Dear Mom, for all the times that I forgot to say thank you, for all the special little things you do, for the words that sometimes go unspoken, I need to say, I love you, Mom. Yes, I do. Hi everyone, welcome to our channel. So today we are going to make 5 beautiful gifts for our mommy for coming Mother's Day. In this lockdown situation, we are going to use the things we already have at our home and we are going to convert them into these beautiful gifts. So the first DIY we are going to make is this beautiful jewelry box with mandala art. तो इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कुकी टिन। ये मेरे पास बहुत पुराना पड़ा था। इसको हम कवर करेंगे जेसो से। अगर आपके पास जेसो नहीं है आप ये होममेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसे हम कम्प्लीटली कवर करेंगे और ब्रश स्ट्रोक्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्पॉन्ज डैबर। ये स्पॉन्ज डैबर की हेल्प से यू कैन सी कोई भी ब्रश स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे। हम इसे सूखने देंगे 15-20 मिनट। उसके बाद जब जेसो गीला है आपको तभी जेसो यहाँ से निकालना है, क्योंकि जब हम बॉक्स बंद करेंगे तो वो नहीं तो ईज़िली बंद नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद हम करने वाले हैं इसे कलर हम करेंगे इसको फेविक्रिल पर्ल कलर से। ये थोड़ा सा शाइनी होता है तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लगाएंगे बॉक्स के लिड में और बेस में। ऑलराइट, इसको सूखने के बाद मैंने एक ट्रेस किया है डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन ट्रेस कर सकते हैं। डिज़ाइन के बाद हम इस पे लेंगे 3D कोन लाइनर। ये 3D कोन लाइनर मेरे पास 4 कलर के हैं तो मैं ये 4 कलर ही यूज़ करूँगी। और मेक श्योर जब भी आप 3D कोन लाइनर यूज़ करते हैं उससे पहले जो इसके कोन है उसको आपको पिन से एकदम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा जब आप प्रेस करोगे तो काफ़ी बार मोटा बल्कि सा कलर निकलेगा, काफ़ी बार पतला सा निकलेगा। So be very careful when you making it. It should be really smooth ताकि आप easily डिज़ाइन को ड्रॉ कर सको। And while making the design, don't think much, just go with the flow. जो आपके मन में आता है वो कीजिए। And recently मैंने ये आर्ट लर्न किया है कि आप गैप्स बना के बीच में कलर फिल कर दीजिए, सो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। Like this one I have taken 2 colors, green and pink, and as you can see this is looking absolutely amazing. और इसकी कैप के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस परफ्यूम का कैप एंड इसको मैं चिपकाने वाली हूँ E6000 से। और इसको हम छोड़ेंगे 1 दिन के लिए और हमारा ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स हो गया है रेडी। सो नेक्स्ट DIY हम बनाने वाले हैं ये वॉल आर्ट। दिस इज़ रियली ईजी टू मेक बिकॉज इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थिक पेपर। मेरी डॉटर की बुक है ये, और ये शेप है कुछ चॉपर जैसा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और बहुत मोटा है तो इसमें आपको 2-3 लेयर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बेस को कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई जेसो। आप होममेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जेसो नहीं है आप इसके ऊपर वाइट पेपर भी चिपका सकते हैं। बेसिकली हमको बेस वाइट चाहिए होता है क्योंकि हम इसके ऊपर जो भी आर्ट वर्क करते हैं वो फिर हाईलाइट होके आता है। ऑलराइट, इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये क्राफ्ट पेपर। ये मैंने इत्सी बित्सी से मंगाया था। ये सेट आता है, आई थिंक 10-12 कुछ पेपर आते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है आप कोई भी प्रिंटेड पेपर ले सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप यही पैटर्न लीजिए। और बिकॉज मैं इसको इसके ऊपर चिपकाने वाली हूँ, ये साइड वाला पेपर जो है डिज़ाइन ये कट जाएगा, इसलिए मैं इसे काट के और फिर ऊपर से चिपकाऊंगी। सो लाइक दिस वन। तो आप इसे नीटली काटिए और हम इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए मैं कोई भी नॉर्मल ग्लू लेने वाली हूँ। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। इसको ग्लू लगाइए, थोड़ा सा 10 सेकेंड्स रुकिए ताकि ग्लू और स्टिकी हो जाए और आराम से चिपक जाए। और उसके बाद मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी पेपर। ऊपर वाला डिज़ाइन, नीचे वाला डिज़ाइन आप ऊपर से लगा सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और ऊपर से मैं इसमें जितना बचा हुआ पेपर है वो चिपकाऊंगी। एंड देन ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर हम लिखेंगे इसमें कोट्स आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अपनी मम्मी को मैसेज देना है वो। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 3D कोन लाइनर टू एनहांस दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और लास्ट में इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लेंगे ये जूट रोप, और जूट रोप को ऊपर इस टाइप से पूरा रैप कर देंगे और हमारा ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग हो गया है रेडी।
नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ग्लास जार आर्ट। सो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे जार होते हैं। ये जार है हनी का और ये मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे जेसो, नहीं तो हम होममेड जेसो लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर नॉर्मली एक्रिलिक कलर्स लगा सकते हैं। इसको मैं रखती हूँ साइड में और लिड के ऊपर भी हम लगाएंगे जेसो। उसके बाद सूखने के बाद मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ कोट्स को मैं लिखूँगी ये पोस्का मार्कर से। आपके पास पोस्का मार्कर नहीं है, आप एक्रिलिक कलर से भी इसे लिख सकते हैं। देन बिकॉज ये थोड़ा खाली लग रहा था एरिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर ये चिपकाऊंगी नैपकिन पेपर। आप कोई भी प्रिंट चिपका सकते हैं, आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर, बटरफ्लाई, वॉट एवर यू लाइक। और अगर आपके पास स्टिकर्स है तो आप इसके ऊपर स्टिकर्स भी चिपका सकते हैं। और ये हमारा बेस हो गया है रेडी। फिर हम करेंगे इसकी लिड्स को कलर। तो लिड्स को कलर करने के लिए मैं टील ब्लू और सैल्मन पिंक लूँगी। ब्लू को हम मैच करेंगे हमारी बॉटल के कलर से। सो बिकॉज इसमें जो बर्ड्स हैं वो हैं कुछ ब्लू, टील ब्लू कलर की और थोड़ा सा इसमें येलो कलर है। सो आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच द कलर्स सो दैट ये सेम वैसा ही कलर बन जाए लाइक दिस। एज यू कैन सी ये दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरी लिड को भी मैं उसके फ्लावर के साथ मैच करूँगी। लाइट पिंक लेकर थोड़ा सा उसमें वाइट मिलाएंगे और ये दोनों हमारे लिड्स बिल्कुल मैचिंग हो गए हैं हमारी बॉटल के साथ। और फाइनली इनको वाटरप्रूफ करने के लिए हम अप्लाई करेंगे मॉड पॉच ग्लू। आप कोई भी ग्लू इसमें लगा सकते हैं। बेसिकली आपको 2 या 3 कोट ऑफ ग्लू लगाना है सो दैट आपका जो ये बॉटल है ये वाटरप्रूफ रहे, बिकॉज वी आर गिफ्टिंग दिस फॉर द किचन यूज, सो इट शुड बी वाटरप्रूफ, राइट। सो उसको वाटरप्रूफ करने के लिए वी हैव टू अप्लाई 2 कोट्स ऑफ ग्लू। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे 3D गोल्ड लाइनर और हम हाईलाइट करेंगे ये फ्लावर्स और हमारे ब्यूटीफुल से जार हो गए हैं रेडी। ये वाला DIY aromatic candle is the most easy gift you can gift it to anyone। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक कप, कुछ पुरानी कैंडल्स, आप टी लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से एसेंशियल ऑयल। इसके बेस के लिए मैं ये टी लाइट का बेस यूज़ करूँगी और इस टाइप से आप कैंडल्स तोड़ के अपने कप में डाल दीजिए। फॉर विक आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कैंडल का विक ओनली। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस टाइप से कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं इसमें कोई बर्तन नहीं गंदे करने वाली हूँ। इसमें आप अपना कोई भी पैन लीजिए, बॉईल कीजिए वाटर को, आप अपना कप एज इट इज़ उसमें डाल दीजिए। वेट टिल योर वैक्स मेल्ट्स, उसको हिला के देखिए और उसके बाद आपका कैंडल कप में रेडी है। इसके बाद हम विक को रेडी करेंगे। विक के बेस को ये जो मैंने लिया है इसको हम अंदर डालेंगे। इससे बेसिकली जो हमारी विक है वो थोड़ी हैवी हो जाती है और इसमें चिपकी रहती है, तो मैं डायरेक्टली इसको इसी के अंदर डाल रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग मच। उसके बाद इसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए आप छोड़िए। देन वी आर गोइंग टू ऐड एसेंशियल ऑयल। इस कप में मैं अराउंड 1 टेबलस्पून एसेंशियल ऑयल डालूंगी। एसेंशियल ऑयल जब आप डालते हैं द वैक्स शुड नॉट बी रियली हॉट। और इसी टाइप से मैंने ये एक और कप में कैंडल बनाई है। और लास्ट में कैंडल सूखने के बाद आप इसका ये एक्स्ट्रा विक काटिए एंड योर एरोमेटिक कैंडल इज़ रेडी। नेक्स्ट हम बनाएंगे प्लांटर। इफ़ योर मॉम इज़ लाइक माई मॉम हु लव्स टू बी इन हर गार्डन ऑल द टाइम, देन दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिफ्ट इट टू योर मॉम। तो इसके लिए भी हम सब कुछ हमारे घर में जो भी पुराना पड़ा है हम वही यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए मैं लूँगी ये पुराना कर्ड का कंटेनर। इसके ऊपर हम लगाएंगे जेसो और करेंगे येलो कलर से कलर। फिर मैं लेने वाली हूँ ये छोटे से पेबल्स। बेसिकली हमें पेबल्स से मम्मी और बेबी का शेप बनाना है, तो आप देख के पेबल्स आप सेलेक्ट कीजिए। आप अपने घर के बाहर जाइए, आपको जो पत्थर दिखते हैं आप उठा के वो भी लगा सकते हैं। ये वाले मैंने एक शॉप से ख़रीदे थे डिफरेंट शेप्स के, क्योंकि मैं ये प्लांटर में डाल के नीचे और फिर उसके अंदर पानी डाल के ये मैं एक कोने में रखती हूँ। सो इफ़ यू डोंट हैव दिस यू कैन सिंपली टेक एनी पेबल यू वांट। उसके बाद हम लिखेंगे इसके ऊपर ये ब्यूटीफुल से कोट्स एंड देन एक चिपकाएंगे छोटा सा फ्लावर एंड हमारा ब्यूटीफुल सा प्लांटर हो गया है रेडी।
और लास्ट में बिकॉज वी डोंट हैव टैग्स राइट नाउ, सो हम अपने घर पे मम्मी के लिए होममेड टैग बनाएंगे। इसके लिए आप कोई भी पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप वाटर कलर से इस टाइप से कुछ भी ड्रॉ कीजिए। ट्राई टू मेक इट एज लाइट एज पॉसिबल क्योंकि हम इसके ऊपर लिखने वाले हैं। तो इस टाइप से आप फ्लावर बनाइए, लीफ बनाइए, पत्ते बनाइए, व्हाट एवर यू वांट। और उसके बाद हम इसको एक टैग की शेप में काटेंगे। टैग की शेप में काटने के बाद इसके बीच में एक छोटा सा होल करेंगे सिंगल पंचर से और इसके ऊपर लिखेंगे हम हैप्पी मदर्स डे एंड हमारा होममेड टैग हो गया है रेडी। So these were the 5 gifts for coming Mother's Day. Do let me know how did you like this video and मुझे ज़रूर बताइएगा which one is your favorite gift. And if you like this video, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel. And if you are new to our channel, watch my other videos as well. Till then, see you next time. Bye bye.